तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की आपने कुंडली मुझे भेजी है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो इनका जो विवाह है वो कब होगा, और दूसरा इनके आपने कैरियर के बारे में पूछा है। और आपने जैसे मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैंने यहाँ पे दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर। और इस पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। इस दूसरे घर से इस लड़की का धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इस लड़की के छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का और इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ और इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। जैसे कि हमने मान लो इस लड़की का काम काज देखना है, काम काज के बारे में जानना है। 10वां घर कुंडली में काम काज का है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो इसके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसके धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा घर धन जोड़ने का है। और दूसरे घर में नंबर 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो पहले आपका जो सवाल है वो मैं कवर कर देता हूँ, जो आपने बोला है विवाह के बारे में। लेकिन उससे पहले देखो जी, ये जो सवाल है कि इसकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं। इसका बुध बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक है। लेकिन पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे सबसे ज्यादा इसका जो खराब लगा है वो है शनि, क्योंकि वो नीच का बैठा है। दूसरा नंबर राहु का है, वो भी खराब है। ये दो ग्रह ज्यादा खराब है। बाकी मंगल की बात करूं, मंगल इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। तो पहले इसका सवाल जो है विवाह को लेके वो मैं कवर करूंगा कि भाई इसको विवाह का सुख कैसा है, विवाह कब होगा। तो 12 गुरु में सातवां घर मैंने अभी बोला था, सातवां घर इस लड़की के पति का घर बनेगा। कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और ये सातवें घर में एक नंबर लिख रखा है 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो इसके पति का सुख देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था घर का मालक देखा जाता है। तो सातवें घर का मालक शनि देखा जाएगा। अगर शनि कुंडली में अच्छा है तो पति का सुख अच्छा है, अगर शनि खराब निकला तो पति को लेके आएंगी दिक्कतें। और शनि के अलावा सातवें घर में पति के घर में मंगल भी बैठा है भाई, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि को और मंगल को, इसके पति का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले सातवें घर का जो मालक है शनि, अगर उसकी मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बोला था कि इसका जो शनि है ये मुझे कुंडली में सबसे ज्यादा खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? क्योंकि शनि, ये जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। इसका शनि कुंडली में नीच का होके बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं फिर तो देते हैं अच्छे फल। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। इसका मतलब पूरी कुंडली में सिर्फ शनि ही नीच का बैठा है। तो शनि नीच का बैठने की वजह से इस लड़की को बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? शनि जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है? सातवें घर का, जो कि है पति का घर। तो पति घर का मालक शनि नीच का बैठा है, विवाह भंग योग बना है। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें क्या आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं है। लेकिन पहली जो दिक्कत एक तो ये आएगी कि इस लड़की का विवाह देरी से जरूर होगा। क्योंकि वैसे भी शनि की जब राशि होती है, ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो 27, 28, 29, 30 साल, इन सालों में विवाह होता है। जिन इनसे भी ज्यादा उम्र हो जाती है, 31, 32 साल। तो अभी जैसे इस लड़की की जो उम्र होगी वो होगी 20, 21 साल, 24 अभी चल रहा है। आपने लिख रखा है 2002, मतलब इसकी 24 साल उम्र हो चुकी है। तो 28, 29 साल से पहले या उसके आसपास ही लड़की का विवाह होने का योग दिख रहा है। दूसरी बात, अगर इसका विवाह हो भी गया तो इसकी पति से बनेगी नहीं। क्योंकि शनि नीच का है तो पति से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति से मनमुटाव होता रहेगा। या विवाह से जो पहले रिश्ता होता है वो रिश्ता भी उसका होके टूट सकता है। मतलब कहीं रिश्ता हुआ, टूट सकता है। ये
चांस ज़्यादा है, मतलब 2 बार हो सकता है, 2 बार ऐसे हो जाए, पहला एक बार रिश्ता हुआ टूट गया, दोबारा फिर टूट सकता है, कोई दिक्कत आएगी, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है, वो आपको मैं टिप दे रहा हूँ। मतलब इसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो अच्छा नहीं होगा। बड़ा कारण है शनि। और अब सवाल कि इसे शनि को सही कैसे किया जाए। मतलब शनि अगर सही हो गया, फिर ये जो मैरिज लाइफ वाली दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी, पति अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा होगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो सवाल कि शनि के भाई क्या ये लड़की उपाय करे, तो वो आपको मैं उपाय बता देता हूँ। क्योंकि ये नीच का बैठा है, इसकी 16 पावर है, पावर इसकी हमने करनी है 0, मतलब इसको शांत करना पड़ेगा। तो पहला उपाय वो है शनि का करना पड़ेगा दान। तो इस लड़की ने शनि का दान करना है। कब करना है ये दान? चाहे तो रोजाना कर ले, या इसको हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, या हर शनिवार को दान जरूर करना है। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, और ये दान करते रहना अभी लंबे समय के लिए। और दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ रात को रोजाना पढ़ना है, या इसको ये लड़की सुना करे। तीसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ इस लड़की ने पढ़ना है। 2 पाठ हैं देखो जी, शनि कवच का पाठ और शनि चालीसा। ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है, ऑडियो लगा के सुन लिया करें। चौथा उपाय, शनि मंदिर जाना है। अब शनि मंदिर में जाके क्या करना है, वहां पे जाके इस लड़की ने प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालिक, मतलब विवाह के घर के हैं बने मालिक, और आप नीच के बैठे हैं। मैं चाहती हूँ प्लीज मुझे विवाह को लेकर कोई दिक्कत ना आए, मुझे पति अच्छा मिले और जिसके साथ मेरी अच्छी बने। तो ये प्रार्थना शनि मंदिर में जाके करनी है इस लड़की ने। कब जाना है? हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो मैं बोलूंगा रोजाना भी जा सकती है, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। और पांचवा उपाय, हो सके ये लड़की शनिवार का व्रत रखा करे। अगर इसको व्रत रखना आता है तो हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। व्रत जिस दिन रखेगी इसकी कथा भी सुन सकती है, कथा क्या है वो कथा भी सुने। तो ये उपाय करने पड़ेंगे। काले कपड़े पहनने बंद कर दे, बल्कि काले रंग का दान किया करे। दान की मैंने जैसे बोला वीडियो भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि रोजाना काले कौवे को रोटी डाले, काले कुत्ते को रोटी डाले, काली गाय को रोटी डाले, काली चींटियों को काले तिल डाले। ये वीडियो में देख लेगी लड़की क्या दान है। और एक और बात, ऐसा नहीं कि शनि के उपाय करने से खाली पति का सुख मिलेगा, और भी कई फायदे हैं। क्योंकि देखो जी 7वां घर जो है ये पति का तो होता ही है। 7वां घर जो डेली की इनकम होती है, रोजाना की इनकम, वो भी शनि खराब करेगा इसकी। मतलब इसकी जो डेली की इनकम है उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी। तो अगर शनि को उपाय करेगी, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी इसकी। और साझेदारी के कामों में इसने कभी भी काम नहीं करना, मतलब पार्टनरशिप में काम मत करे। और शनि इसके 9वें घर में भाग्य की भी हानि कर रहा है, कि भाग्य साथ नहीं देगा। तो शनि को उपाय करने से भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और शनि छठे घर का मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है। छठा घर शत्रु रोग कर देगा। शनि तो ये दिखा रहा है इस लड़की को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। तो शनि के उपाय करने से ये लड़की बीमारियों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, दुश्मनों से बचेगी, ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा। और ये दशा में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दशा इसकी देखो जी जब चलेगी उस समय शनि के बुरे फल बढ़ जाएंगे। दशा वैसे तो इसकी आगे जाके है लास्ट में, लेकिन जहाँ छोटी दशा जब चलेगी वो इसकी ये निकल चुकी है, अभी 19 से चली थी, 22 में खत्म हो चुकी है। चाहे लड़की नोट कर ले, इस समय तो काफी दिक्कतें आई होंगी इसको। तो बाकी उपाय करने से ये शनि इसको बुरे फल नहीं देगा। लेकिन अभी आपको मैंने बोला था इसका पति का सुख देखना है, साथ में घर में मंगल को भी देखना पड़ेगा भाई। अब मंगल की बात करते हैं कि वो भाई कैसा है। तो 7वां जो मंगल है 7वें घर में जब भी बैठता है, और मंगल 7वें घर में किसके घर में बैठा है? शनि के घर में। और ये शनि को अपना दुश्मन मानता है। तो मंगल भी भाई 7वें घर में बैठ के एक दोष बना है यहाँ पे। वो क्या बना है? मंगल दोष। जब भी मंगल 7वें घर में बैठता है कुंडली बनती है मंगलीक। तो मंगल देखो जी, एक तो 7वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से मंगल दोष बन चुका है। और एक ये बैठा भी एक ये जो 9 ग्रह होते हैं किसी ना किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। ये बैठा किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये बहुत बड़ी नकटी बात है। तो मतलब मंगल भी इस लड़की को पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो विवाह में देरी करेगा, और विवाह हो भी गया तो पति से बनने नहीं देगा, पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मंगल की वजह से इसका जो पति है वो काफी क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। उसके गुस्से की वजह से पति से बनेगी नहीं। और बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। तो
अब देखो जी, सातवें घर का मालिक शनि देखा वो नीच का बैठा है, सातवें घर में मंगल वो, मतलब दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि इस लड़की को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें विवाह से पहले भी होंगी कि अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, या मिल भी गया टूट जाएगा रिश्ता, और विवाह के बाद भी लड़की की पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर पति की कुंडली अच्छी निकली फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब अगर उसके सातवें घर का मालक अच्छा निकला, सातवें घर में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ, दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर पति की भी कुंडली में सातवें घर का मालक खराब निकला तो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। और बाकी देखो जी, अब यहाँ पे सवाल है कि और हाँ, एक और बात, अगर ये उपाय करेगी फिर भी दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी या बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल के क्या उपाय हैं। अब मंगल के उपाय हैं वो भी जरूरी हैं। तो मंगल का जो पहला उपाय है, और ये शनि के जो मैंने पाठ बोले वो तो हो गए रात के समय पढ़ने हैं। मंगल का जो पहला है वो पाठ वो भी है, वो है मंगल कवच का पाठ। सुबह के टाइम इसको पढ़ना है और जानना या इसको सुना जाए। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ ये लड़की पढ़ा करे या इनको सुन लिया करे, 2-2 मिनट के पाठ हैं। और तीसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की करनी है पूजा उपासना। मतलब हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ना है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, वो पाठ ये लड़की पढ़ा करे। और चौथा उपाय है अ, मंगल का भी दान करना है हर मंगलवार को जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। और लाल कपड़े कम यूज करे। और यहाँ पे एक और उपाय है, ये मंगला गौरी का व्रत रख सकती है, मंगला गौरी का व्रत रख लिया करे। लेकिन यहाँ अब यहाँ पे मैंने 2 व्रत बोले हैं, शनि का भी मैंने व्रत बोल दिया है, मंगला गौरी का भी। तो क्या ऐसा क्या करे कि जहाँ तो पहले शनि के व्रत रख ले कुछ व्रत, जैसे कि 5, 11, 21 शनि के व्रत रख ले, उसके बाद मंगला गौरी का व्रत रख लिया करेगी ये जातिका। और इसके अलावा देखो जी, एक यहाँ पे और उपाय होता है कि जब मंगल दोष बनता है, शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे लोगों को गट विवाह करना चाहिए। गट विवाह या फिर कुंभ विवाह, ये नकली का विवाह होता है। पंडित क्या करते हैं, नकली का विवाह कर देते हैं, किसी नकली का द्रव्य से विवाह कर देते हैं, उससे ये दोष खत्म हो जाता है। तो अगर मैं फोर्स नहीं करूंगा आप करो, लेकिन अगर आप कर सकते हैं कर लेना, नहीं करोगे कोई बात नहीं। तो बाकी ये पाठ करने से भी ये दोष खत्म हो जाएगा। मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ सुबह के टाइम इस लड़की ने पढ़ने हैं। कोशिश करे दोनों पाठ 2-2, 3-3 पाठ पढ़ा करे। हनुमान जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी के मंदिर जाते रहना है, दान मंगलवार को इसका दान कर दिया करे। और इसके अलावा हमने देखो जी, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं विवाह के लिए, क्योंकि शुक्र भी देखा जाता है और वो भी राहु से पीड़ित है, गुरु फिलहाल अच्छा है। तो मैरिज लाइफ में इसको दिक्कतें आएंगी, ये कुंडली इसकी दिखा रही है। और सबसे बड़ा कारण है सातवें घर का मार्ग शनि नीच का बैठा है, और सातवें घर में मंगल। लेकिन यहाँ पे एक योग बना हुआ है, वो है कि मंगल बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है मंगल घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है इसकी वजह से, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बुरे फल बताए हैं मंगल शनि के, वो बुरे फल काफी हद तक कम हो जाएंगे। जो बुरे फल इतने हैं वो मिलेंगे कम मात्रा में, ये भी एक अच्छी बात है। और बाकी 9वें घर का मार्ग मंगल है, भाग्य पति घर में बैठा है। मंगल ये दिखा रहा है वैसे कि पति आएगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मतलब पति के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन पति के बाद पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति से दिक्कतें परेशानियां होंगी, लेकिन पति के आने के बाद किस्मत भी साथ देगी, ये भी मंगल दिखा रहा है। बाकी देखो जी, टोटली फलादेश होगा पति की भी कुंडली देखकर, वो कुंडली कैसी। इसके अलावा नवांश कुंडली भी देखी जाती है। नवांश कुंडली विवाह के लिए होती है। इसकी जो नवांश कुंडली वहां पे 7वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, वो 8वें घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। बाकी इसके देखो जी, अब मैं दूसरे ग्रहों की एक बार कवर कर लेता हूँ। इसका जो राहु है ये भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है, और राहु की दशा में दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी। तो राहु क्यों खराब है, एक तो वो 12वें घर में बैठा है, 12वें घर से खर्चा हानि दान दंड हॉस्पिटल पागल खाना। एक तो राहु 12वें घर में खराब घर में बैठा है, ऊपर से चंद्रमा के घर में बैठा है। ये जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है, जो कि राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु क्या करेगा 12वें घर में बैठ के, खासकर राहु की जब दशा चलेगी वो समय इस लड़की का बुरा समय होगा। तो ये दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी कब है। इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो है आगे जाके, ये 49 में चलेगी और 67 में खत्म होगी। इस समय दिक्कतें आएंगी। जहाँ छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा इसकी ये निकल चुकी है देखो, ये चली थी इसकी 13 में चली थी, 10वां महीना 2013 से में चली थी, और ये 16 में खत्म हुई है। और ये चाहे लड़की नोट कर लेगी कि ये समय इसको काफी दिक्कतें आई होंगी 13 से लेके 16 के बीच में। तो राहु
मतलब बुरा क्यों है? एक तो मैंने बोला 12वां घर, क्योंकि 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता और बैठा भी दुश्मन के घर में है। क्या ये 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, राहु इसके खर्चे बोझ बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाता है, नींद में कमी करता है, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट देता है, हेल्थ खराब करता है, फिजूल की भाग दौड़ होती है, खासकर ये दिक्कतें बढ़ती हैं राहु की दशा में। और 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, चौथे घर को खराब करता है। माता मकान वाहन का घर है तो चौथे घर, चौथा घर है माता मकान वाहन का, तो राहु चौथे घर को खराब करेगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी छठे घर के ऊपर, 9वीं यहाँ पे स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। और राहु की दशा में मैंने बोला ये दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि वैसे निकल चुकी। चलो अभी दशा इसकी बड़ी चली है शुक्र की, बुध की, ये वैसे अच्छे हैं। और ये शुक्र देखो जी, सवाल की शुक्र कैसा है जिसकी अभी चली है, इसके ऊपर बड़ी महादशा। शुक्र है बहुत अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। मतलब शुक्र को खराब कर रहा है ये राहु ग्रह। राहु अगर सही हो गया, शुक्र के अच्छे फल इसको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो राहु के क्या उपाय है वो पहले समझ लो और ये अभी शुरू कर दे जाति का। एक तो है रात के समय राहु कवच का पाठ ये लड़की पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। दूसरा है राहु का दान करती रहे, और ये दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दान पावर कम कर देता है, शांत कर देगा इसको। दान राहु का करती रहे, नीले कपड़े कम कर दे या बंद कर दे या कम यूज करे। और तीसरा उपाय है और रसोई में बैठ के भोजन किया करे लड़की। 3 उपाय मैंने बोले हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, दान करे, और राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है और दान इसका किया करे। और ये कवच के पाठ को मैं बोलूंगा चाहे इसको अभी ये 2 महीने के बाद शुरू कर दे, क्योंकि अभी पहले शनि के जो पाठ है वो अभी शुरू कर दे, जो अभी शनिवार आएगा। जैसे कि आज मंडे है, शनिवार को ये शनि के पाठ पढ़ने शुरू कर दे। और 1-2 महीने के बाद राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे, ये भी रात को ही पढ़ना है, लंबे समय के लिए रोजाना पढ़ना है या सुनना है। और दान तो मैं बोलूंगा चाहे कल से शुरू कर दे। अब शुक्र 9 ग्रहों में, क्योंकि ये ग्रह जो है इनका असर जो है बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और दशा भी किसकी है? शुक्र ग्रह की। कब से चली है? शुक्र की चली है बड़ी महादशा, 6 से चली हुई है, और ये अभी 8 महीना 26 में खत्म हो जाएगी, 1-2 साल की पड़ी है। तो सवाल की शुक्र कैसा है? शुक्र यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। पहले समझो शुक्र इस कुंडली में किन ग्रहों का है मालक। शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां, और 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर। अगर हमने इसके काम काज के बारे में जानना है 10वां घर देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि बनी है वृष राशि। मालक 10वें घर का बना शुक्र। तो 10वें घर के बारे में जानने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है चौथे घर में। चौथे घर से देखा जाता है सुख, और 7वीं दृष्टि से शुक्र अपने घर को देख रहा है, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है क्योंकि अपने घर को देख रहा है कि लड़की को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। अपने घर को देख रहा है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और कौन सा काम काज? शुक्र से जुड़ा काम काज। मतलब ये लड़की की काफी योग है, ये शुक्र के अगर जुड़े काम करेगी उसमें इसको फायदा ज्यादा होगा। और करेगी भी शुक्र के ही जुड़े काम। कौन से काम है शुक्र के? शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा। ये फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकती है, जैसे कि अभिनेता हो गया, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, डांस हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, डेकोरेशन का काम हो गया, लेडीज से जुड़ा कोई काम हो गया, और भी काफी शुक्र के जुड़े काम। मतलब इसके ज्यादा चांस है शुक्र के जुड़े काम है, इसको ज्यादा फायदा होगा। और और शुक्र चौथे घर में बैठा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। मकान, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और तीसरे घर का मालक है मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है? शुक्र के अभी जो मैंने अच्छे बल बोले हैं, क्या बोला है कि भाई काम काज का सुख अच्छा है, लेकिन राहु से पीड़ित होने की वजह से काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी। शुक्र ही दिखा रहा है कि भाई पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा है, लेकिन राहु से पीड़ित होने की वजह से इन चीजों में दिक्कतें आई। मतलब शुक्र पीड़ित है, शुक्र अच्छे फल दे रहा है, लेकिन अच्छे फलों में कमी आती रहेगी इस राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। अब शुक्र के लिए क्या किया जाए, सवाल ये है। तो शुक्र के लिए यहाँ पे देखो जी, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज्यादा। मैंने आपको भी राहु कवच का भी पाठ बोला है, तो ये पाठ मैं बोलूंगा चाहिए लड़की रहने दे, इसको पाठ को छोड़ दे, कोई बात नहीं। खाली राहु का दान कर ले, उससे काम चल जाएगा, दान कर ले। और लेकिन शुक्र का पाठ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शुक्र की है अभी दशा। तो शुक्र का पाठ कब पढ़ना है? ये पढ़ना है रात के समय। तो कौन सा पाठ है? एक तो है शुक्र का करना है इस लड़की ने मंत्र जाप। मंत्र कर ले, एक ही उपाय बता देता हूँ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। शुक्र का मंत्र करना है, शुक्रवार को स्टार्ट करना है, जो भी शुक्रवार आएगा रात के समय करना है। मंत्र क्या है?
ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। माला से करना, चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, इस लड़की की मर्जी है। ये रोजाना ये मंत्र रात को कर लिया करे। कब तक करना है? जब तक ये शुक्र की है दशा, तब तक कर ले। फायदा देखो जी ये होगा, इसके काम काज का सबसे बड़ा फायदा इसके काम काज में होगा। काम काज की दिक्कत दूर हो जाएंगी, काम काज अच्छा होगा। और वैसे भी शुक्र विवाह का विकार का, विवाह के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, कई फायदे होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर देखो जी बुध की चली है अंतरदशा, ये कैसा है सवाल है। बुध इसका बहुत अच्छा है। बुध सूर्य इसके जो दोनों ग्रह बैठे हैं पांचवें घर में, दोनों ग्रह मुझे काफी अच्छे लगे हैं। अब इनकी बात करते हैं, ये बैठे कहाँ पे हैं पहले से देखो। पांचवें घर में बैठे हैं। पांचवा घर है इसकी संतान का घर। इस लड़की की जो संतान होगी, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का भी है, ये कितनी पढ़ी लिखी होगी। पांचवा घर बुद्धि का भी है। और फार्मूला था घर का मालिक देखना है, तो पांचवें घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो पांचवें घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में और बुद्धि के बारे में। और गुरु के अलावा पांचवें घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात करूं, वो कहाँ बैठा है? नौवें घर में। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। मतलब गुरु है इस पांचवें घर का मतलब संतान, संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि इसकी संतान पैदा होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। संतान भी इसकी भाग्यशाली होगी, संतान के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। अब पांचवें घर में बुध सूर्य की बात करें, पहले मैं बुध की बात करूं। बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि बुध जहाँ बैठा है पांचवें घर में, गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना ये दोस्त मानता है। और साथ में सूर्य जो बैठा है वो भी इसका दोस्त है, दोनों आपस में दोस्त हैं। एक योग बना है बुध आदित्य योग। अब बुध क्या अच्छे फल देगा? बुध पांचवें घर में बैठा है संतान घर में, संतान का सुख देगा, अच्छा पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और बुध के जो अपने घर हैं, बुध का इस कुंडली में अपना जो घर है, तो ये दूसरा घर है जो कि है धन जोड़ने का घर। और 11वां घर है जो कि है लाभ का घर। धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो धन जोड़ना बुध से देखा जाएगा। वो कहाँ बैठा है? संतान के घर में। धन मतलब चला गया संतान के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि इसकी संतान पैदा होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। या इसकी संतान धनी होगी, उससे इसको धन मिलेगा, वो धन कमा के देगी। और बुध इस 11वें घर का मालक है लाभ, लाभ चला गया संतान घर में। संतान होने के बाद भी इसकी इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वां घर इनकम को होता है, इनकम संतान घर में, इच्छा पूर्ति संतान घर में। बुध ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, संतान होने के बाद इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। बुध ये दिखा रहा है। बुध वैसे यहाँ पे लड़की का योग भी लेके बैठा है। मतलब बुध इसका इसको फायदा ज्यादा देगा संतान होने के बाद। और बुध इसको, बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन एक तो वो अस्त बैठा है, ऊपर से 29 डिग्री का बैठा है। करना क्या है? एक तो ये लड़की हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे। हरा दान कभी नहीं करना, हरा यूज कर सकती है। और इसके अलावा बुध का एक रत्न है पन्ना, वो ये धारण कर ले, जो कि करना है लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में। और इसको धारण करना है, इसका जो वेट है, पन्ना लेना है इसके वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 50 किलो, 5.25 रत्ती का पन्ना लेना है। 60 किलो वेट है, 6.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है सुबह का टाइम। सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के पन्ने रत्न को धारण कर लेना है। फायदा क्या होगा इसके? अभी जो मैंने अच्छे बल बोले हैं वो अच्छे बल बढ़ जाएंगे। मतलब अच्छा बल क्या बढ़ेगा? धन बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, बुद्धि बुद्धि तेज होगी, संतान का सुख मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और अभी अगर बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर ले, जब भी बजट होगा कर लेगी। साथ में जो सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य पांचवें घर में गुरु घर में बैठा है। सूर्य गुरु को अपना दोस्त मानता है। सूर्य इस कुंडली में वैसे भी योग कारक है। यह है इस घर का मालिक पहले घर का, जहाँ पे लिखा है 5। सिंह राशि मालिक सूर्य है। पहला घर लड़की का शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। शरीर चला गया पांचवें घर में। सूर्य इस लड़की को काफी पढ़ा लिखा बनाएगा। ये लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। शरीर इसका अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। इसकी अभी देखो जी सूर्य की दशा भी आने वाली है, वो समय इसका काफी अच्छा होगा। जैसे अभी शुक्र की चल रही है दशा, ये 26 में खत्म होगी, इसके बाद सूर्य की दशा चलेगी, वो भी समय इसका काफी अच्छा होगा 32 तक जो है। सूर्य का भी रत्न ये लड़की धारण कर सकती है, क्योंकि वो भी 29 डिग्री का बैठा है। रत्न क्या करता है? पावर बढ़ाता है। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, बल्कि सूर्य का रत्न दान कर ले। और रत्न इसका करना है लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और इसको धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे धारण करना है। इसको, इसका जो रत्न है वो मान के रत्न है, मान के लेना है।
लेने के बाद उसको या तो तांबे में जड़वाना है या पित्तल में या सोने में। और बाकी केतु छठे घर में बैठा है, शनि की राशि है, रल मिले फल देगा। गुरु हमने देख लिया है, वो अच्छा है। गुरु 8वें घर में मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, सिंह राशि पहले घर का अच्छा कर देगा। लड़की को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, समझदार, गुणी। पीला भी दान कभी नहीं करना, बल्कि पीला भी यूज ज्यादा करे, क्योंकि ये भी 2 डिग्री का बैठा, बल इसका बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। मतलब ये लड़की गुरु का पुखराज भी धारण कर सकती है, 3 रत्न धारण कर सकती है, बुध का पन्ना, मानकीय और पुखराज। चंद्रमा यहाँ पे 0 डिग्री का है, ये 12वें घर का स्वामी है, रले मिले फल देगा, थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा, लेकिन साथ में गुरु है, गज केसरी योग भी है। और शनि चंद्रमा बैठे हैं, विष दोष भी बना है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर देखो जो मैं कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली कैसी है, तो इसको लड़की को जो दिक्कत आएगी वो आएगी मैरिज लाइफ में दिक्कत। और वो दिक्कत क्या होगी, पहली दिक्कत तो ये होगी, इसका विवाह होगा देरी से। देरी मतलब 28, 29, 30 साल, 31 साल, इन सालों में विवाह होगा, या इनसे भी ज़्यादा हो सकता है। और विवाह अगर हो भी गया तो पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, कई बार तलाक होने की नौबत भी आ सकती है, अगर पति की कुंडली अच्छी ना निकली, गुण अच्छे ना मिलते हुए। और इसके अलावा संतान का सुख अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, और भी मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए शुक्र अच्छा है। और राहु की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि पहले निकल चुकी है छोटी, बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी। और तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं, देखो जी। एक तो मैंने बोले हैं कुछ उपाय हैं रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। तो रात के उपाय क्या है, रात के समय इस लड़की ने एक तो शनि कवच का पाठ पढ़ना है, शनि चालीसा, दोनों पाठ रात को समय पढ़ने हैं। इसके अलावा शुक्र का मंत्र भी रात को पढ़ना है। और सुबह के टाइम, सुबह मंगल कवच का पाठ पढ़ ले, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ ले, हनुमान जी का पाठ पढ़ ले, ये है सुबह का टाइम। और दान मैंने बोला है, एक तो मंगल का दान हर मंगलवार को, शनि का दान हर शनिवार को, चाहे चाहे रोजाना भी कर सकती है शनि का दान। और राहु का दान जो है वो वीडियो मैं भेजूंगा, वो देख लेना। और राहु का दान हो सके तो रोजाना करे, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे। और बाकी देखो जी, शनि को सही करने से मैंने बोला इसका भाग्य भी साथ देगा, और इसकी इनकम जो डेली की इनकम है वो भी बढ़ेगी। और मंगल के उपाय करने से भी कई फायदे होंगे, भाग्य भी जरा साथ देगा, इनकम बढ़ेगी, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और रतन व्रत मैंने बोला है, व्रत मैंने शनि का भी बोला है, उसके अलावा मैंने मंगला गौरी का भी व्रत बोला है, या मंगल देवता का व्रत रख सकती है। और चाहे दोनों रख ले, चाहे वारी वारी रख ले, पहले शनि के व्रत पूरे कर ले, चाहे इसको 11 रख ले, 21 रख ले, या बाद में मंगल के रख ले। बाकी फिर भी देखो जी, आपके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। और यहाँ पे कुंडली मिलान करके डिसाइड होगा कि विवाह का सुख होगा या नहीं, होगा या नहीं।